हाँ जी, नमस्ते, वेलकम बैक। आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूं आप बहुत 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 अच्छे होंगे। कुछ टाइम पहले मेरे पास एक इंसान का मेल आया था और उस मेल पे लिखा था कि सर, जैसे ही मैं सुबह उठता हूं मेरे पास इतने सारे थॉट्स आ जाते हैं, इतने सारे थॉट्स आ जाते हैं कि मेरा उठना ही मुश्किल हो जाता है और उस थॉट्स के दलदल में मैं फंसता चला जाता हूं। वो थॉट्स होते हैं कल के, वो थॉट्स होते हैं फ्यूचर के, और वो बिल्कुल मिक्स हो जाते हैं। उसका एक मिक्सचर बन जाता है और वो छोटे से थॉट्स ऐसे लगते हैं जैसे कि बहुत बड़ा चट्टान हो मेरे सीने पे, और मैं उस सीने का भार लेके चल रहा हूं अपने पूरे दिनचर्या में, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी जिंदगी में फेल हो रहा हूं। मेरा इस वीडियो बनाने का महत्व तो यही था क्योंकि जो सवाल है, इस सवाल से मैं पहले गुजर चुका हूं। बहुत साल पहले मेरा भी माइंडसेट ऐसा ही था, मेरा भी थॉट प्रोसेस ऐसा ही था। जब मैं सुबह उठता था इतना नेगेटिव थॉट्स आते थे, इतने नेगेटिव थॉट्स आते थे कि मैं सोचता था कि मैं क्या करूं। मतलब मेरे को लगता था कि मैं अपनी आंख बंद कर दूं और मैं फिर किसी तरह सो जाऊं। आई वॉज सो शैटर्ड इन माई लाइफ। लेकिन धीमे धीमे मैंने समझना शुरू किया, इस यूनिवर्स को समझना शुरू किया, इसके रूल्स को समझना शुरू किया। समझा मैं कि ये जो हमारी जो जिंदगी है ये गेम की तरह है और गेम के कुछ नियम हैं, और इसके नियम के अनुसार मैंने जब कार्य करना शुरू किया तो मेरी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो गई। मैं एक अनएम्प्लॉयड से एक छोटी मोटी नौकरी करते करते अपनी ज़िंदगी में इस समय फाइनेंशियली फ्री हूँ, अपनी ज़िंदगी अपने टर्म्स में जीता हूँ। अगर मैं ये कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि एक्चुअल में जब मैं मॉर्निंग में सुबह उठता हूँ तो मेरे साथ ये जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, प्लस मुझे इसको बदलना क्यों ज़रूरी है, और उसको बदलने के बाद मेरी ज़िंदगी में क्या बदलाव होंगे। आई एम श्योर बहुत से लोगों की यही प्रॉब्लम होगी, वो सुबह उठते ही नेगेटिव सोचते हैं। और आपने एक चीज नोटिस की होगी कि उस नेगेटिव दलदल में जब आप फंसते रहते हैं तो आपका पूरा दिन वैसे ही चला जाता है। मेरे साथ तो हमेशा ही होता था। जिस मोमेंट जब मैं नेगेटिव या चिड़चिड़ा उठता था तो मेरा पूरा दिन वैसे ही जाता था। मैंने गीजर ऑन करता था, लाइट चली जाती थी, लेट हो जाता था। खाना खा रहा हूं तो कपड़ों में कुछ खाना गिर जाता था। जा रहा हूं गाड़ी से तो जिस रोड पे हमेशा खाली रहता है वहां पे ट्रैफिक मिल जाता है, और फिर ऑफिस में भी कहीं ना कहीं किसी से तू मैं हो जाती या सेल्स मेरी गड़बड़ हो जाती है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? यस, होता है। और ये मैंने बहुत साल बाद समझ में आया कि गलती तो मेरी ही हो रही है, क्योंकि जो शुरुआत है, जो बुनियाद है दिन की, वही नेगेटिव हो रही है। ज्यादातर लोग उठते हैं, वो क्या सोचते हैं, वो कल के बारे में सोचते हैं। कल कुछ नेगेटिव हुआ, तू मैं हो गई किसी इंसान से, अपने ऑफिस से, अपने कलीग से, वहां पे आपको वो चीज, वही चीज सोच के आप उठ रहे हो। आपके अपने पार्टनर से, हस्बैंड या वाइफ से कुछ लड़ाई हो गई, वही सोच के उठ रहे हो। सोच रहे हो कितना खराब इंसान है, ये है वो है, मैं इतना अच्छा इंसान हूं, मेरे साथ इतना गलत क्यों हो रहा है, ईश्वर तूने अच्छा नहीं किया। इसी विक्टिम मेंटालिटी से आप उठ रहे हो। और ये नहीं हो रहा तो फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो। एग्जाम है, क्लियर करना है, कैसे होगा, कब होगा, एक सीट है, लाखों लोग बैठ रहे हैं, ईश्वर क्या करूं मैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, मुझे खूब पैसे कमाने हैं और मैं तो सिर्फ 20-30 हज़ार रुपए की नौकरी कर रहा हूं, ईश्वर प्लीज बताओ क्या करूं क्या ना करूं। राइट? होता है कि नहीं होता है? और वही माइंडसेट लेके जब आप उठते हैं तो आपकी जिंदगी वैसे ही नेगेटिव हो जाती है। आप लो फील करते हैं पूरे दिन, कोई एनर्जी नहीं होती है, और ऐसे ही आपका दिन चला जाता है। इसको हमको आज से, अभी से बदलना है, और हम बदलेंगे बाय एम्प्टीइंग अवर माइंड, यानी कि मैं अपने माइंड को खाली कर दूंगा। एज पर साइंस दिन भर में 60 से 70 हज़ार थॉट्स आते हैं, लेकिन सुबह के थॉट्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वही बुनियाद रखते हैं हमारे पूरे दिन भर की, और इस थॉट को हमको बदलना है। तो सुबह उठते ही अगर आपके मन में जो भी थॉट आ रहा है उसको आपको किल करना पड़ेगा, और किल करने के बाद आपको थॉट्स लाने पड़ेंगे जो आप चाहते हैं जिंदगी से प्राप्त करना, यानी कि जानबूझ के आपको सोचना है। जानबूझ के, जैसे कि मंत्र बोलते हैं ना हम, तो अब से आपको मंत्र बोलना है जो जिंदगी में आप चाहते हैं प्राप्त करना। अगर आप चाहते हैं नई नौकरी तो आपको मंत्र की तरह बोलना है कि मुझे नई नौकरी मिल गई, मुझे नई नौकरी मिल गई, मुझे नई नौकरी मिल गई, मुझे नई नौकरी मिल गई है। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप चाहते हैं तो आपको बोलना है कि उस इंसान के साथ मैं हूं, नॉन स्टॉप नॉन स्टॉप नॉन स्टॉप। आप महीने के 5 लाख रुपए कमाना चाहते हैं, मैं महीने के 5 लाख रुपए कमा रहा हूं, मैं महीने के 5 लाख रुपए कमा रहा हूं, मैं महीने के 5 लाख रुपए कमा रहा हूं। बोलते रहो मंत्र की तरह। आपकी आंख खुल रही है, आपने नोटिस किया कि एक नेगेटिव थॉट आया अबाउट द फ्यूचर, अबाउट द पास्ट, कैसे होगा, कब होगा, कितना खराब इंसान है, तुरंत किल किया। मैं सोच रहा हूं, मैं मंत्र की तरह बोल रहा हूं कि आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दिस। अभी हुआ नहीं है, लेकिन प्रेजेंट टेंस में मैं बोल रहा हूं कि मैं इस समय वो जी रहा हूं।
शुरुआत में थोड़ी डिफिकल्टी होगी, आपका माइंड एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन विद टाइम ग्रेजुअली मत उठना, बिस्तर से मत उठना। अगर आप डेली बेसिस पे 7 बजे उठते हो तो 6:45 का अलार्म लगाओ। 15 मिनट तक अपने माइंड को मैनिपुलेट करो अपने माइंड को। कदम ही मत रखो जमीन पे जब तक वो माइंडसेट ना शिफ्ट हो कि हाँ मैं वो हूं इंसान। और फिर देखना, जब उस मंत्र की तरह बोलोगे ना तो आपकी जिंदगी ट्रांसफॉर्म होने लग जाएगी। ये कुछ छोटे छोटे नियम हैं जो हमको हर दिन करने हैं जिससे कि अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करना। अगर आप सीरियस हैं अपनी लाइफ को लेके, आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन जरूर ज्वाइन करना। 7 से 8 घंटे के लेक्चर्स है जिसने मैंने सिखाया है कि कैसे आप इस इंसान को जो ये देख रहा है, जो इस समय नेगेटिव है, जो संघर्ष कर रहा है, उसको मार के एक नया इंसान बनना, जिसको नियम पता है, जिसको रूल्स पता है, और फिर उसको कोई रोक नहीं सकता सक्सेसफुल होने से। तो जितने भी सीरियस लोग हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन करो, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, और फिर देखो आपकी जिंदगी कैसे ट्रांसफॉर्म होती है। देखो, समझने वाली बात यह है कि जो जिंदगी है ना, ये मीनिंगलेस है, बिल्कुल मीनिंगलेस है। इसकी कोई परिभाषा नहीं है। भाई, कोई इंसान अमीर घर में पैदा होता है, कोई इंसान गरीब घर में पैदा होता है। इसका क्या रूल है? कोई रूल नहीं है। जिसके पास उत्तर नहीं होता वो ये बोलता है कि पिछले जन्म के कर्म है। ये सब फालतू बातें, कुछ मतलब नहीं है इसका। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई आपकी जो सिचुएशन है, जो आपकी सिनेरियो है, वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इस जिंदगी में लोग धोखा देंगे, आपका दिल टूटेगा, आपको फेलियर मिलेगा, आपको संघर्ष करना पड़ेगा। एक्सेप्ट करो। जो लोग एक्सेप्ट नहीं करते ना, वो ऐसी लूजर टॉक करते हैं और अपने आप को विक्टिम बनाते हैं कि अरे यार मेरे पिछले जन्म में कर्म ऐसे थे, मैंने ये भोगा हुआ है, लो इस साल में ये सब, इस जिंदगी में मैं ये सब कर रहा हूं। स्टॉप डूइंग दिस। इसमें अपना टाइम वेस्ट मत करो। ये जिंदगी है मीनिंगलेस, और मुझे मीनिंग ऐड करनी है। क्या? जो मेरे सपने हैं, जो मेरे गोल हैं। तो मेक श्योर जो तुम्हारे सपने हैं, जो तुम्हारे गोल हैं, वो अच्छे हों। कुछ बड़ा करो, कुछ बेहतर करो, जिंदगी को अच्छा करो, इस धरती को अच्छा करो, नाम करो, शोहरत कमाओ। तो अपने आप को ट्रांसफॉर्म तभी करोगे ना। सुबह उठोगे तो पॉजिटिव के साथ उठोगे कि कुछ है जिंदगी में करना, कुछ उखाड़ना है मुझे। ये चीजें जब करोगे तो अपने आप को बदलाव देखोगे, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओगे, अपने माइंडसेट को बदलोगे। चीजें होंगी। क्या आपको लगता है कि जो जितने बड़े बड़े लोग हैं, जितने भी ऑटोबायोग्राफीज उठा के देख लीजिए, जिनके बहुत बड़े सपने, उनके उतने ज्यादा संघर्ष हैं, उतने ज्यादा फेलियर हैं। तुम्हारे तो छोटे मोटा लक्ष्य है, छोटा सा गोल है, सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हो, भागो। प्रॉब्लम यह है कि हमारे जो जिंदगी में जो लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते, उनको यह लगता है कि मैं ये चीज हासिल नहीं कर पाया इसलिए मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ। नहीं, उनकी सोच छोटी थी। आप अगर कोई चीज छोटी सोच चाह रहे हैं, अगर आप उसमें सक्सेसफुल भी हो गए ना, तो जब तक आप उसमें खुश नहीं हो, आप सक्सेसफुल नहीं होगे। बिलीव मी, जिंदगी में खुश रहना बहुत जरूरी है। लेकिन खुशियां तभी मिल सकती हैं जब आप अपने पैशन, अपने गोल, अपने माइंडसेट को फॉलो कर रहे हो, जो कि 99% लोग फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन जब आप अपने आप को जानोगे, अपने आप को पहचानोगे, तब आप अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हो। तो आज से, अभी से अपने साथ बैठो, सुबह उठो। जैसे मैंने कहा, एम्प्टी द माइंड, यानी कि सुबह उठते ही आप मंत्र की तरह बोल रहे हो जो चीज़ आप सपना चाह रहे हो अपनी ज़िंदगी में प्राप्त करना। उसके बाद ब्रश करो, फ्रेश हो, नाश्ता करना, नाश्ता करो, मंत्र की तरह बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, फिर मेडिटेशन करने बैठ जाओ। नाउ मेडिटेशन करने से होगा क्या? मेडिटेशन हमको काम करता है, मेडिटेशन हमको खुद से मिलाता है। मैं मेरी बॉडी नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं। तो मेरा जो कांटेक्ट है वो मुझे अपनी आत्मा से करना है, अपनी बॉडी से नहीं। बिकॉज मैं अपनी बॉडी को टच कर सकता हूं, मैं अपनी आत्मा को टच नहीं कर पाता हूं। लेकिन मेडिटेशन आत्मा से टच करवाता है, और जब आप उस आत्मा से टच करते हो तो आप अपने आप को जान पाते हो। तो जब आप मेडिटेट करते हो, आप कोशिश करो ब्लैंक रहने की, या तो यहां पे कॉन्सेंट्रेट करो। क्या थॉट्स आएंगे? 100% आएंगे। डिस्ट्रैक्शन होगा? 100% होगा। लेकिन मुझे उस पर घुसना नहीं है। थॉट आ रहा है, उसको हटाओ, थॉट आ रहा है, उसको हटाओ, थॉट आ रहा है, उसको हटाओ। धीमे धीमे जब आप ग्रेजुअली करोगे तो थॉट्स की जो इंटेंसिटी थी, जो खूब जल्दी जल्दी आ रहा था, वो कम हो जाएगा। तो जो आपके सवाल था ना, जो आप कहते हैं कि सुबह सुबह उठते ही ऐसा लगता है कि बस आए जा रहे हैं, थॉट्स आए जा रहे हैं, थॉट्स आए जा रहे हैं, पास्ट के, फ्यूचर के, वो कम हो जाएंगे। वो कम हो जाएंगे विद दिस हेल्प, विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन, विद द हेल्प ऑफ द एक्सरसाइज। तो जब थॉट आपके खत्म हो रहे हैं, आप लाइट हो रहे हैं, आप एम्प्टी हो रहे हैं, और आप डेलिब्रेटली, जानबूझ के वो थॉट्स फिल कर रहे हैं जो आप चाहते हैं जिंदगी से प्राप्त करना, यानी कि जो आपका सपना है, जो आपका गोल है, तो क्या होगा? आपका सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन हो रहा है,
योर सबकॉन्शियस माइंड इज गेटिंग रीप्रोग्राम, और ये सिग्नल जा रहा है पूरे ब्रह्मांड तक, पूरे यूनिवर्स तक। और यूनिवर्स का रूल यही है कि जैसा आप वाइब्रेशन, जैसी आप फीलिंग देंगे, वैसे ही वो टकरा के आपको वापस मिलेगी। तो आपको ऐसे लोग, ऐसी सिचुएशन, ऐसे सिनेरियो मिलेंगे जो आपको मदद करेंगे उस सपने को हासिल करने में। आप स्टेप्स लोगे जो आप अभी तक नहीं ले रहे थे, और उसमें आप सक्सेसफुल हो गए। आपके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा जो आप पहले नहीं फील कर पा रहे थे। फीलिंग इज द सीक्रेट, जिसमें आप अपने पुराने आदमी को, जो अंदर एक डर से बैठा हुआ था, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, जो कुछ नहीं कर पा रहा था, जो लूजर था, जिसमें विक्टिम माइंडसेट था, उसको आपने किल कर दिया है। और इस समय एक नया इंसान ट्रांसफॉर्म हो रहा है आपके अंदर, जो सक्सेसफुल है, जिसको फर्क नहीं पड़ता कि इस समय जिंदगी में मुझे क्या मिला है। उसको फर्क यह पड़ता है कि अब मैं जिंदगी में क्या बनाऊंगा। मैं अपना नाम बनाऊंगा, मैं अपना काम से मतलब रखूंगा, और फिर मुझे कोई रोक नहीं सकता इस जिंदगी में सक्सेसफुल होने से। आज से, अभी से इस इंसान को पकड़ के रखो, और फिर देखना, nobody can stop you. I wish you all the very best.